डायनामिक, बिकॉज आपने ड्रामे की टोन शुरू से ही रख दी ना कि वो रोब वाला है, ये सेमी वीसी औरत है जो एकदम से बहुत खूबसूरत औरत बन गई है और अब इसका काम सिर्फ यही है कि मैं खूबसूरत लगूं और मेरा कोई काम नहीं है। वो जब बोलती भी है, देयर इज़ नथिंग, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट जब आप एक कैरेक्टर को बिलीव नहीं करते, when you don't believe that this is a character, then nothing works. When you see a play like Parvarish, you believe every character. You believe कि अगर बाप आया तो वो डांटने आया. You believe that कि वो असल बाप है उसका. I mean यहाँ आप कुछ believe नहीं करते. So that totally and absolutely takes away from your ability to even Sohail Sameer is Sohail Sameer now, meaning because character का कोई तो आँख होता है और आपके characters बहुत अच्छे. I think ZQ is the only one that has been written in very well and she is maintaining her. Otherwise yes, they can all act, we know that, हमको पता है कि these are all good actors, but nothing is impressing us right now because believability factor. और फिर जब आप एक सीन को इतना खींचते हैं, which is not the actor's problem, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्टर पे गिरता है बिकॉज दे आर द फेस ऑफ द ड्रामा. इट फॉल्स ऑन देयर ओनर्स के कब तक एक अपना एक्सप्रेशन वो मीनिंग आप इट्स लाइक ओके नाउ कीप स्टेयरिंग एट अ पर्सन, नाउ यू विल कीप स्टेयरिंग एट अ पर्सन, बट व्हाई यू स्टेयरिंग एट दैट पर्सन जस्ट बिकॉज आपको एंड में थोड़े से लुक्स चाहिए, it's a tough one. It's a tough one. So for me it was, I would say 5 and 5 for both. Diane. So उसमें शुरू में she calls the father ना, जब अपने आप से वो करती है कि मैं हेलो पापा, कहता है अगर हलवा गरम हो तो फिर मैंने बड़े बड़े सोचे, मैंने अगर चाय ज़्यादा मीठी हो तो इसका मतलब है तुम्हें कोई जहर देने की कोशिश, एहतियात रखो, अगर छुरी से तुम अपना हाथ काटोगी तो खून निकलेगा. तो लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड, अगर हलवा गरम हो तो ज़बान जल जाएगी. आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उनको कैसे पता वो टेंशन में कि वो एकदम से एक इतनी बड़ी एक soliloquy इज गिविंग कि एहतियात करना, ये करना, वो तो अपने माइंड में सोच रही थी. एंड हियर इज द फादर गिविंग ऑल दीज. So I thought that was very spiritual connection. It was a very strange start to a play. For me it was hilarious. So it's basically a play जो उन्होंने स्लो मोशन में शूट किया है. बिकॉज देखिए कहानी जो है ना, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम जस्ट द स्टोरी, अगर हम सिर्फ कहानी लेते हैं, इन 2 एपिसोड्स में भी जो कुछ भी हुआ है मज़े की चीज़ें हुई हैं. एक इस लड़की का जो इस जिसका मकसद था इस घर में आने का, वो चीज़ें शुरू होना शुरू की. एक बहन को निकाल दिया उसने पूरे घर से. सो थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग, बट ओ माई गॉड द स्पीड इन विच दे आर हैपनिंग, इट्स लाइक मैंने चाय पीनी है. It's very slow. चलती रहे एक्सप्रेशन नो कट म्यूजिक आएगा, म्यूजिक का मार्जिन दे और म्यूजिक का मार्जिन दे, इसको गहराई में जाए, फिर सोचे चाय गहराई से कप में कूद जाए आप. बिल्कुल ये अब कट करते हैं. So that is the problem with Diane. Otherwise I'm enjoying the little nuances and but for me Shock. So the epic scene was the video watching scene, obviously. Epic था ना, because उसमें उन्होंने कहा कि एंगल्स जितने हो सकते हैं हम इसको कवर करेंगे. एवरी फेस, आई थिंक वट एवर दे शॉट, जितनी भी फुटेज होगी ना उस सीन की, उन्होंने पूरी की पूरी लगा दी. कि अगर 1 घंटे की फुटेज थी वो लगा दी उन्होंने कहा कि कोई मिस ना हो जाए. और वीडियो 5 सेकंड की होगी. एग्जैक्टली. या 10 सेकंड की वीडियो होगी. एग्जैक्टली. एंड आई वाज थिंकिंग ओके नाउ द सीन विल फिनिश. नहीं, फिर वो जब डांटना शुरू करता है और डांटने के साथ शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए, कोई 5 दफ़ा उसने ये कहा होगा, 5 times. So it means that even the writer, I feel, must have written it once, and I feel just to prolong scenes, they are just prolonging them for no rhyme or reason. And that is that's the saddest part about this play and even Hamraz. Hamraz में भी both these plays, अगर आप देखें तो एक बड़ा मज़े का psychological warfare हो रहा है. It's not the typical
कि मैं बदला लूँगा और उसको मार दूँगा या मैं उसको अगवा कर दूँगा. So it's very even this woman is playing a sort of a psychological warfare. कि you know she's fighting, बहनों को लड़ा रही है एक दूसरे से. इन दोनों की भी एक वैसे उनकी भी एक दरार डाल दी है बीच में हस्बैंड एंड वाइफ की ना. और उस सीन में आपने देखा होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एहसन खान ने शर्म का लफ्ज़ कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया है. शर्म नहीं उसको ही करते हुए मैं कह रही हूँ ना शर्म आ रही है तो मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है बहन कहते हैं. उससे 4 दफ़ा कहा है मुझे शर्म मुझे शर्म आ रही है तो मैं बहन कहते हुए शर्म आ रही है. आई थिंक इस एंगल से लिया उससे भी शर्म लगा, इस एंगल से लिया उससे भी शर्म लगा. मीनिंग वो बेचारी बहन तो शी शुड हैव, शर्म ओवरलोड हो गई थी वहाँ पे थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा ही. मीनिंग इन द सेंस कि आप कुछ भी कह सकते हो और से जस्ट गेट आउट माय साइट, leave. No, but they wanted the expression. Unbelievable. It is exactly an overload of just expressions and nothing else. वो खोखलापन जो है ना वो it brings down the whole thing. यही चीज़ अगर हम एक एपिसोड में देखते हैं हम कहते हैं वाह एक एपिसोड में कितना कुछ हो गया है, लेकिन नहीं 2 एपिसोड्स में डिशुम and the makeup just I cannot believe. प्रॉब्लम यही है ना कि आपने कैरेक्टर्स बिलीवेबल नहीं बनाए. यस इवन इन हिज लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जिसमें ये लार्जर देन लाइफ एंड बातें ऐसी और बिग शॉट्स एंड ऑल दैट, इवन इन दैट दिस गर्ल इज नॉट कन्विंसिंग. शी इज नॉट कन्विंसिंग. देयर इज नो वुमन इन द वर्ल्ड हु विल एक्सेप्ट अ वुमन लाइक दैट इन हर हाउस. नोबडी. नॉट विथ 50 layers of makeup, frocks, party dresses, they're all party dresses. The red one, don't you remember the red one? जिसके साथ वो पूरे she did a full photo shoot of herself. आप क्या बात करें, फ्रांस से आए ड्रेस. हाँ फ्रेंच का तो कोई सी भी नहीं सकता ऐसे कपड़े. मीनिंग वहाँ जरा मेड देख लें आप. हाँ मैं कहती हूँ एक यूनिफॉर्म मजे का बना लेते. अगर आपने इतना ही प्रोफेशनल दिखाना था एक मजे का यूनिफॉर्म बना लेते. कुछ तो करते जिसमें आप कहे कि यार एक बिलीवेबल फैक्टर कि एक इतनी हसीन औरत जो और भी हसीन हो गई है मेकअप के साथ, उसके मीनिंग सुबह उठ कितने बजे उठती होगी? 4 बजे अपने आप को इस पूरे हुलिया में लाने के लिए बच्चे को. Why Western clothes? I don't know. That's what I'm saying. It's just ridiculous. So nothing really has changed except कि इसका थोड़े बदले का जो है ना वो ज़रा उसका शुरू हुआ है. And as I said, slow motion and the fights between the husband and wife, ये बस एक चीज़ शुरू है. But otherwise it's a loop. Repeat. Just repeat. So for me, I would say a 6 and a 6. 6 and 6. ऑडियंस तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,200 और डायन से फातिमा और अंबर के हिस्से में आए हैं 2,219.